नमस्कार दोस्तों, कुछ ही दिनों बाद नया साल शुरू हो जाएगा। जिस तरह सुबह की अच्छी शुरुआत से पूरा दिन अच्छा रहता है, ठीक उसी तरह साल का पहला दिन शुभ हो तो पूरा साल अच्छा हो सकता है। हर कोई नए साल में खुशहाली और तरक्की की उम्मीद कर रहा है। हर किसी के मन में होता है कि आने वाला साल उनके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। नए साल में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। वास्तुशास्त्र में नए साल पर घर में कुछ चीजों को लेकर आना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिससे जीवन में सारा साल खुशहाली बनी रहती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो नए साल में अपने घर जरूर लेकर आनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी पाना चाहते हैं माता लक्ष्मी का घर में वास, तो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से जरूर लिखना, जय माँ लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, मोर पंख वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख रखना बेहद शुभ और लाभकारी माना गया है। मोर पंख को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के घर में मोर पंख है तो वहां पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं होता। मोर पंख श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। नए साल में घर में मोर पंख जरूर लाएं। मोर पंख को घर में रखने से बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, साथ ही जीवन में धन की कमी नहीं रहती। लाफिंग बुद्धा, ऐसा माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा सुख समृद्धि और खुशी प्रदान करते हैं। मान्यता है कि लाफिंग बुद्धा को उपहार में देना शुभ रहता है। चीन में लाफिंग बुद्धा को भगवान के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि इनकी मूर्ति घर में रखने से नेगेटिविटी दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। भारत में कुबेर देव धन के देवता हैं, तो चीन में लाफिंग बुद्धा। वास्तु के अनुसार नए साल में लाफिंग बुद्धा खरीदना बहुत ही शुभ होता है। लाफिंग बुद्धा खरीदने से या घर में रखने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। माना जाता है कि नए साल में लाफिंग बुद्धा खरीद कर लाने से घर से दरिद्रता, निराशा और तनाव दूर हो जाता है। शंख, सनातन धर्म में शंख का विशेष महत्व है और इसे घर के मंदिर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में शंख को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का बहुत प्रिय बताया गया है। इसीलिए माना जाता है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ भगवान विष्णु का वास होता है और जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहाँ महालक्ष्मी स्वयं आ जाती हैं। घर पर शंख रखने का केवल धार्मिक पहलू ही नहीं, बल्कि शंख को बजाना सेहत की दृष्टि से भी बहुत लाभकारी माना जाता है। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यदि आर्थिक रूप से आप परेशान हैं या व्यापार में लाभ नहीं मिल रहा है, तो नए साल में घर में शंख जरूर लेकर आएं। घर में शंख लाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और सारे काम बनने लगते हैं। तुलसी का पौधा, हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र माना गया है। घर में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में ये पौधा होता है उसमें हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी का पौधा सभी हिंदू घरों के लिए अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि तुलसी के पौधे को वास्तु के अनुसार सही दिशा में रखा जाता है तो घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। ऐसे में नए साल पर घर में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही उत्तम माना गया है। इससे माता लक्ष्मी का घर में वास हो जाता है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर की उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में इसे लगाएं। धातु का कछुआ, वास्तु में धातु के छोटे से कछुए का बहुत ही खास महत्व माना गया है। ये कछुआ क्रिस्टल, तांबा या चांदी जैसी धातुओं से बना होता है। माना जाता है कि जिस घर में ये कछुआ होता है वहाँ कभी भी रुपए पैसे की तंगी नहीं रहती। ऑफिस या दुकान में इसे रखने पर खूब तरक्की मिलती है और व्यापार में नुकसान की संभावना कम रहती है। शास्त्रों के अनुसार भी घर में कछुआ रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन में चल रही सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। तो ऐसे में नए साल पर घर में धातु का कछुआ रखने से जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है, साथ ही आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो नए साल के दिन आप माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की फोटो या तस्वीर घर पर ला सकते हैं। तो विशेष तौर पर अगर आप नए साल के दिन माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर या फोटो लेकर आते हैं और पूजा करते हैं तो घर में सुख समृद्धि और सकारात्मकता का वास हो जाएगा और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का और श्री हरि विष्णु का, श्री हरि गणेश का आशीर्वाद भी बना रहेगा। अगली चीज आपको लेकर आनी है माँ लक्ष्मी जी के चरण पादुका। माँ लक्ष्मी जी के चरण पादुका लेकर आएं और पूजा स्थान पर आप रख दें या फिर माँ लक्ष्मी के सामने रख दें और नए
नए साल के दिन पूजा आराधना करें। यकीन मानिए घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। नए साल के दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कमल गट्टे की माला लेकर आएं। यदि आप कमल गट्टे की माला लेकर आते हैं तो माता लक्ष्मी जी दोनों हाथों से कृपा बरसाएंगी। आपके घर में छप्पर फाड़ के धन संपत्ति की बारिश होगी, कभी धन की कमी नहीं होगी। आपको नए साल के दिन जिस भी चीज को लेकर आएंगे उसकी पूजा जरूर करनी है। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे लोग नए साल के दिन गाड़ी वगैरह खरीदते हैं, क्योंकि इस दिन विशेषकर जो चीजें आपको खरीदनी है वो हम आपको बता ही रहे हैं। आप ये चीजें जो लेकर आएंगे तो बहुत ही शुभकारी होगा, क्योंकि बड़ी चीज में बड़े पैसे लगते हैं। अब मान के चलिए आपके पास पैसे नहीं है गाड़ी खरीदने के लिए, गाड़ी वाहन नहीं खरीद पाते, तो आप ऐसी चीजें लेकर आएं जिससे माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। जैसे कि धनिया, अगर आप ज्यादा नहीं तो सिर्फ 10 रुपए का धनिया लेकर आएं। धनतेरस के दिन धनिया बहुत ही मंगलकारी शुभकारी माना जाता है, माँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, इसीलिए इसे जरूर लेकर आएं और इसे माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें। इसकी पूजा करें और उसके बाद आप इसे बो दें अपने गमले में या कहीं पर भी। अगर आपके घर में ये उग आए तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर में बना हुआ है। नए साल के दिन आप बहुत छोटी छोटी चीजें खरीद सकते हैं जिसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा और माँ लक्ष्मी जी आपके घर में सदैव स्थिर वास करेंगी और खूब धन संपदा से आपके घर में विराजमान होंगी। जैसे कि आप नए साल के दिन अगर दौड़ते हुए 7 घोड़े की तस्वीर यानी फोटो लेकर आएंगे तो इससे भी घर में बरकत सदा बनी रहती है, कभी भी धन की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बरसती है। आप चाहे तो गणेश भगवान की और माँ लक्ष्मी जी की चांदी के बने सिक्के भी लेकर आएं, क्योंकि चांदी का सिक्का बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसमें बहुत पैसा नहीं लगेगा, एक छोटी सी मात्रा में आ जाएगा। तो इसे आप लेकर आएं, पूजा स्थान पर रखें और आप नए साल के दिन इसकी पूजा आराधना करें तो कभी नहीं होगी धन की कमी, सदैव आपके घर में धन बरसता रहेगा। तो ये चीजें घर पर लेकर आएं तो काफी अच्छा माना जाता है, काफी लाभकारी माना जाता है। नए साल के दिन इन विशेष वस्तुओं को अगर आप घर में लाते हैं तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव घर में बरसती रहेगी। इस दिन आप झाड़ू लेकर आए दोस्तों। झाड़ू आप जानते ही हैं बहुत महंगा भी नहीं मिलेगा और झाड़ू बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। धनतेरस के दिन अगर आप झाड़ू लेकर आएं और नए साल के दिन आप पूजा करें तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बरसती है, क्योंकि झाड़ू पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो नए साल के दिन माता लक्ष्मी जी को अगर आकर्षित करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना है तो आपको झाड़ू लेकर आना चाहिए। और झाड़ू एक ऐसी चीज है जो आपके घर में खुशहाली का वातावरण बनाती है, घर की साफ सफाई में काम आती है। इसीलिए माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो नए साल के दिन झाड़ू जरूर लाएं। अगली चीज है दोस्तों कौड़ी। कौड़ी माँ लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। कौड़ी तो आप जानते ही होंगे। कौड़ी 11 की मात्रा में लेकर आए, 5 की मात्रा में या 7 की मात्रा में लेकर आए, कौड़ी जरूर लेकर आए नए साल के दिन और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें और नए साल के दिन पूजा आराधना करें तो कभी भी नहीं होगी धन की कमी। शास्त्रों के अनुसार नए साल के दिन कुछ विशेष कार्य करने से पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दौरान मोर का पंख खरीदना बेहद शुभ होता है, इसीलिए लोग नए साल के शुभ अवसर पर इसे घर लाते हैं। साथ ही घर में पूजा पाठ का आयोजन भी किया जाता है। इस दौरान कुछ लोग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजनाएं भी बनाते हैं तो कुछ अपने अधूरे काम को पूरा करने का प्रण लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनको नए साल पर करने से पूरे साल परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि नए साल पर कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, लड़ाई न करें। नए साल के पहले दिन घर और परिवार में शांति बनाए रखें। किसी से किसी भी तरह के वाद विवाद में ना पड़े। माना जाता है कि साल के पहले दिन लड़ाई झगड़े करने से पूरे साल घर में नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है। नए साल पर तामसिक भोजन का सेवन भी ना करें। दरअसल साल का पहला दिन पर्व के रूप में मनाया जाता है। घरों में माँ लक्ष्मी की विधि अनुसार पूजा की जाती है, इसीलिए मांसाहारी भोजन से परहेज रखने की सलाह दी जाती है। कर्ज ना लें। साल के पहले दिन किसी से कर्ज ना लें। माना जाता है कि साल की शुरुआत में कर्जा लेने से पूरे वर्ष आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, इसीलिए कर्ज लेने से बचें। इस दौरान पर्स को भी खाली ना रखें। अंधेरा ना करें। नया साल किसी पर्व से कम नहीं होता। इस दौरान घर व मंदिरों में पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है, इसीलिए सभी को इस दिन घर में उजाला करना चाहिए। भूल कर भी आप घर में अंधेरा ना होने दें, ऐसा करना बहुत ही अशुभ होता है। धार वाली चीजें ना खरीदें। माना जाता है कि नए साल के शुभ मौके पर चाकू धार वाली चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। काले वस्त्र ना पहने। साल के पहले दिन भूल कर भी काले
काले रंग के वस्त्र ना पहने। माना जाता है कि इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को देवी और देवता मान करके पूजा जाता है। हमारे सनातन धर्म में पेड़ पौधों को देव स्वरूप मान करके उनकी पूजा पाठ की जाती है। और दोस्तों, साइंस भी कहता है कि पेड़ पौधे फ्री में मनुष्य को प्राणवायु प्रदान करते हैं, जिसको अगर साइंस की लैंग्वेज में बोला जाए तो पेड़ पौधे हमें फ्री में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये मनुष्य के द्वारा निकाले जाने वाली जहरीली हवा, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, ऐसी हवा को जितने भी वृक्ष होते हैं वो अपने आप में धारण कर लेते हैं। पेड़ पौधे स्वयं धूप में तपते हैं और मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें कई प्रकार के फल, फूल एवं जलाने के लिए लकड़ियां भी प्रदान करते हैं। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में, शास्त्र में हजारों साल पहले ही पेड़ पौधों को बहुत ही ज्यादा गुणकारी बोला गया है। शायद ये बात आपको ना पता हो, पहले के समय में जब डॉक्टर वगैरह नहीं होते थे तो जो वैद्य होते थे वो पेड़ पौधों की जड़ी बूटियों से ही दवाइयों को बना लेते थे और उससे ही लोगों की बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर देते थे। तो आइए फिर जान लेते हैं उन पेड़ पौधों के बारे में जिन्हें मात्र छूने से आपको कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। सो प्रिय दर्शकों, नंबर 1, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि पारिजात का फूल माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। पारिजात के पौधे के फूल बहुत ही ज्यादा सुगंधित होते हैं और ये अपने आप ही टूटकर नीचे गिर जाते हैं। ये फूल सिर्फ रात में ही खिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन्हें घर में लगाने से शांति बनी रहती है। जो पारिजात का वृक्ष होता है बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है। दोस्तों, ये वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। पारिजात को हरसिंगार भी कहते हैं पारिजात का पेड़ समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और ये देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। पारिजात वृक्ष को धरती पर लाने का श्रेय भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को जाता है। भागवत पुराण के मुताबिक एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी पटरानी रुक्मणी के साथ थे। तभी नारद मुनि अपने हाथ में पारिजात का पुष्प लिए हुए आए और उसे रुक्मणी को दे दिया। दोस्तों, रुक्मणी ने पारिजात के फूल को अपने जूड़े में लगा लिया, जिसे देखकर श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा ने पूरे पारिजात के पेड़ की मांग की। जिसके बाद श्री कृष्ण जी ने इंद्र से पारिजात का पेड़ देने को कहा, लेकिन इंद्र ने उनका अनुरोध ठुकरा दिया। जिसके बाद सत्यभामा की जिद पर भगवान ने गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग पर हमला कर दिया। इस युद्ध में सत्यभामा और श्री कृष्ण ने साथ मिलकर युद्ध किया तथा सभी देवताओं को पराजित कर दिया और स्वयं भगवान कृष्ण ने इंद्र के हाथों को पकड़कर उसका वज्र स्तंभित कर दिया। हारकर इंद्र को पारिजात का पेड़ सत्यभामा को सौंपना पड़ा, जिसके बाद पारिजात का पेड़ धरती पर आ गया। दोस्तों, ऐसे में मनुष्य के शरीर में कितनी भी ज्यादा थकान हो, अगर आप इस वृक्ष को छूते हैं तो धीरे धीरे आपकी थकान दूर होने लगती है। दोस्तों, इस वृक्ष के नीचे आपको नए साल के दिन जाना है और आपको घी का यहाँ पर दीपक जलाना है। अगर आप घी का दीपक जलाने में समर्थ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी तेल का दीपक जला सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। और आपको करना क्या है, एक लौंग रखना है और एक कपूर रखना है और मनोकामना अपनी बोलनी है और इस पेड़ को आपको छूना है और इस वृक्ष को मक्खन का भोग लगा दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि पारिजात के वृक्ष पर स्वयं भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। तो इसे छूते ही अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की हाय लगी हो, किसी भी प्रकार की नज़र लगी हो, जिसके कारण आपके बंद किस्मत के ताले खुल नहीं रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएं, आपकी हाय बद्दुआ कट जाए, शनि दोष लगा हुआ है वो कट जाए, तो इस वृक्ष को छुएं और आपको अपनी प्रार्थना बोलनी है कि हमारी गरीबी को मिटाएं। और एक लौंग और आपको एक कपूर तो जलाना ही है और उसके ऊपर एक लौंग डाल देना है और आपको मक्खन का भोग इसे लगा देना है। आप देखना उसी टाइम से आपको अपना शरीर हल्का लगना शुरू हो जाएगा और आपकी हाय बद्दुआ मिट जाएगी। दोस्तों, पारिजात का वृक्ष आसानी से नहीं मिल पाता, ऐसे में आप गूलर के वृक्ष को छूकर अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। गूलर का वृक्ष दोस्तों बहुत ही उत्तम वृक्ष माना जाता है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि गूलर का वृक्ष भी दैवीय वृक्षों में से एक होता है और इसका संबंध शुक्र ग्रह से होता है। यदि इस वृक्ष में नियमित रूप से जल चढ़ाया जाए या फिर इसके नीचे दीपक रखा जाए तो आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है और धन से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही इसे छूकर प्रार्थना करनी है, हे वृक्षराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी गरीबी एवं हमारी परेशानी और जो हमें किसी की बुरी नज़र लगी है उसे समाप्त कर दीजिए, आप अपने अंदर में समाहित कर लीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और गूलर के वृक्ष को आपको बताशे का भोग लगाना है और उसी दिन आपको 5 गूलर के फल लाने हैं। 1 जनवरी नए साल के दिन ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति लाल कलर की चुनरी में गूलर के पके हुए फल को लाते हैं बांध करके और इसे पूजा करने
करने के बाद और इसे धन पेटी में रखते हैं तो आजीवन ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। तो ऐसे में ये उपाय अवश्य करें। नंबर 2, पीपल के वृक्ष। वृक्षों में जो पीपल के वृक्ष हैं इसे वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु तुलना में बहुत अधिक होती है। दोस्तों, दुर्भाग्य को आप मेहनत के द्वारा दूर कर सकते हैं, लेकिन पूर्व में हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की अनहोनी हो गई होती है या किसी भी प्रकार की हमारी कुंडली में दोष हो तो उसे दूर करने का काम करते हैं ये पेड़ पौधे, और उनमें से ही सबसे पहला वृक्ष है पीपल। हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को बहुत ही ज़्यादा पूजनीय स्थान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल के पेड़ को सभी अन्य पेड़ों में श्रेष्ठ बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी पीपल के वृक्ष का बहुत महत्व है। भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में अपने आप को वृक्षों में पीपल का वृक्ष बताया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पीपल का वृक्ष हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी बताया जाता है। इन्हीं सभी मान्यताओं के कारण पीपल पेड़ को हिंदू धर्म में पूजा जाता है और इसे काटा नहीं जाता। ऐसे में अगर आप नए साल 2024 के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को केवल इस पेड़ को छू लेते हैं तो आपको शुभ परिणाम अवश्य मिलेंगे। दोस्तों, चलिए मैं आप लोगों को तीसरे वृक्ष के बारे में बता देती हूँ। तीसरे वृक्ष में है बेल का वृक्ष। दोस्तों, ये जो वृक्ष है माता पार्वती के स्वरूप कहे गए हैं। तो ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। स्कंद पुराण में बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है। इसके पत्ते में शिव और डाली में पार्वती और दोस्तों जड़ में ब्रह्मा और तने में भगवान विष्णु जी स्वयं रहते हैं। अगर नए साल के दिन संध्या काल में भगवान शंकर जी का कोई शिव मंदिर है तो उसके किनारे में जो कोई बेल का वृक्ष हो वहाँ पर आप एक घी का दीपक जला दीजिए। इसे बहुत ही उत्तम कहा गया है। वैसे अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब करना क्या है? 1 जनवरी नए साल के दिन इस वृक्ष को छूना है। माता पार्वती से प्रार्थना करनी है कि हे माता पार्वती, आप शक्ति स्वरूपा हैं, लक्ष्मी हैं, धन की देवी हैं, आप ही संसार को चलाने वाली हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए वृक्ष को छूना है और बोलना है, मेरी गरीबी निर्धनता को मिटाएं, मेरे जीवन में चल रही सारी की सारी परेशानियों को दूर करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको एक कपूर और एक लौंग को भी जला देना है। और एक काम जरूर करना है प्रिय दर्शकों, जलाने के बाद इस वृक्ष को आपको बोलना है कि मैं भोग स्वरूपा आपको धतूरे के पत्ते एवं धतूरे के फल समर्पित कर रहा हूँ, आप स्वीकार करें। दोस्तों, बिल्कुल ही आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। दोस्तों, अगर आप इन पेड़ पौधों में से किसी एक पौधे को भी छूकर उपाय ये करेंगे तो पूरी श्रद्धा से करेंगे तो दोस्तों आपकी आध्यात्मिक उन्नति अगर नहीं हो पा रही है या फिर किसी भी शनि राहु केतु का अगर कोई दुष्ट प्रभाव लग रहा है, नवग्रहों में से कोई नवग्रह पीड़ित कर रहा है या फिर किसी भी हमारे पूर्वजों द्वारा किसी भी प्रकार का हमें पितृदोष लगा हो, क्योंकि पितृदोष लगने के कारण व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं हो पाती, तो आप समस्त प्रकार के दोषों को आप दूर करने के लिए इस वीडियो में बताए गए पेड़ पौधों में से किसी भी एक पौधे को अगर छूकर भी आते हैं और यहाँ पर बताए गए उपाय करते हैं तो प्रिय दर्शकों आपके सभी दुखों का निवारण हो जाएगा। अगर आपके घर में किसी भी तरह का कलह क्लेश हो रहा था वो खत्म हो जाएगा। अगर धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, घर में किल्लत हो रही है तो वो भी दूर हो जाएगी। अगर भूत प्रेत जैसी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है या नकारात्मक ऊर्जा है तो दोस्तों इसे भी दूर करने के लिए आप इन उपायों का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों 1 जनवरी 2024 दिन बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप अपने पूरे साल को खास बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, सुखी बनाना चाहते हैं और सफलताएं पाना चाहते हैं अपने नए साल में, तो दोस्तों नए साल के इस पहले दिन को यहाँ पर बताए गए जो उपाय हैं, जो हमने आपको कुछ कार्य बताए हैं जो आपको नहीं करने हैं और जो चीज़ें बताई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको 1 जनवरी 2024 यानी कि नए साल के दिन अपने घर पर लेकर आनी है, उनमें से सारी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ भी आप ला सकते हैं। तो दोस्तों मान के चलिए आपके जो भी अधूरे काम 2023 में रह गए हैं वो 2024 में पूरे ज़रूर होंगे। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। तो यहाँ पर जो दी गई जानकारी है इसको बहुत ही ध्यान से, जैसे कि हमने उपयोग बताए हैं उस तरीके से ही करना है। और साथ ही साथ अगर आप भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, भगवान श्री विष्णु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सच्ची श्रद्धा से ज़रूर लिखना, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। उनका आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। इसी के साथ
साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।